अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बेसिक्स का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स सी द टुडेज़ आउटलाइन। फर्स्ट हम देखेंगे फ़ोटो एल्बम कैसे बनाते हैं, पावर पॉइंट में कैसे डिज़ाइन करते हैं, लूपिंग स्लाइड्स शो क्या होता है, एनोटेशन स्लाइड्स में किस तरह से होती है, रिहर्स टाइमिंग्स क्या होती है पावर पॉइंट में, और इसके अलावा स्लाइड्स पर आप मैथ इक्वेशंस किस तरह से राइट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कैसे अलाइन करते हैं। हम देखेंगे स्लाइड्स पर किस तरह से पेज नंबर इंसर्ट किए जाते हैं। इससे पहले आपने हेड एंड फुटर सेक्शन देखा था। आज ज़रा ये रह गया था पेज नंबर्स, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और इसके अलावा स्लाइड ट्रांजिशंस पर किस तरह से आप साउंड्स अप्लाई करते हैं। पावर पॉइंट में आप बड़ी खूबसूरत सी फ़ोटो एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं। जस्ट आपके पास कलेक्शन हो पिक्स की, और उस ऑप्शन को यूज़ करके आप तमाम पिक्चर्स को एक साथ इनपुट करवा देते हैं और फिर वो एक फ़ोटो एल्बम डिज़ाइन कर देता है। अभी आपके ऑप्शन पर होता है आप एक स्लाइड पर कितनी पिक्स जो है वो रखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लूपिंग स्लाइड शो में हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह से होता है। अक्सर कॉन्फ्रेंसेस में स्लाइड शोज़ जो हैं वो लूपिंग पर होते हैं, और वहाँ जैसे ही आपकी लास्ट स्लाइड आती है तो वो स्विच कर जाती है फर्स्ट स्लाइड पर। तो इस तरह से, और वो ऑटोमेटिकली उसमें टाइमर सेट होता है। तो जो इवेंट है उसमें वो टाइमर चल रहा होता है, तो वहाँ टाइमर भी और साथ साथ लूपिंग भी चल रही होती है। A looping slideshow displays each slide automatically for a certain amount of time, यानी कुछ टाइम चंद सेकंड्स के गैप से आप उन स्लाइड्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी एक स्लाइड, जैसे ही वो आपकी जो स्लाइड है या तमाम जो प्रेजेंटेशन एंड होती है, तो वो लूप करती हुई स्विच कर जाती है आपकी फर्स्ट स्लाइड पर। तो इस तरह से हम इसको कह रहे हैं लूपिंग स्लाइड शो। एंड हाउ टू एनोटेट इन स्लाइड शोज़। एनोटेशन हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी स्लाइड्स पर आप अगर हाईलाइटिंग करना चाह रहे हैं, कुछ कलरफुल पेन्स के ज़रिए से आप कुछ भी हाईलाइट कर सकते हैं, कोई ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ आप पॉइंट कर सकते हैं। तो एनोटेशन इनफैक्ट आपका पॉइंटिंग टूल है, और जैसे जैसे आप माउस को मूव करेंगे वैसे वैसे जो है आपका उसी तरह से उस चीज़ें पॉइंट होंगी। तो annotation feature in PowerPoint allows you the presenter to draw highlight with your mouse during a presentation। और इसे करने के लिए आपने जस्ट राइट क्लिक करना है अपनी स्लाइड पर, मगर आपका जो स्लाइड शो है वो ऑन होना चाहिए, स्लाइड शो पर आप होने चाहिए। उसके बाद ही आप इसको राइट क्लिक करके इसकी पॉइंटर ऑप्शन में जाके इसको पेन को सिलेक्ट करके फिर आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपके मार्क्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो जो आपने एनोटेट किया होता है, आप उनको हाइड भी कर सकते हैं, और ये आपकी स्लाइड का परमानेंट हिस्सा भी रह सकते हैं। अगर आप उसको सेव कर देते हैं तो ये आपकी परमानेंट उस स्लाइड का हिस्सा बन जाते हैं, यानी जहाँ जहाँ आपने पॉइंटिंग की होगी तो ये उसका पार्ट बन जाते हैं। रिहर्स टाइमिंग्स। रिहर्स ये वही रिहर्सल है जिस तरह एक कोई ड्रामा से पहले कोई रिहर्सल होती है, बिल्कुल इसी तरह जब भी आप प्रेजेंट करते हैं तो आप थोड़ी सी रिहर्सल कर लेते हैं। और ये रिहर्सल इस तरह इसलिए भी ज़रूरी होती है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप फर्स्ट टाइम अगर प्रेजेंट करेंगे, आपको आइडिया नहीं होता कि आपकी प्रेजेंटेशन कितने टाइम तक जो है वो जा सकती है, और हर स्लाइड पर आपको कितना टाइम देना है। तो इस तरह से तमाम प्लान करने के लिए आप रिहर्स टाइमिंग्स की ऑप्शन को यूज़ करते हैं, और बाकायदा आप जो है रिहर्स करते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है कि हर स्लाइड पर, इनफैक्ट ये आपकी हर स्लाइड का जो टाइम है वो रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर आपको एंड पर पता लग जाता है कि आपने किस स्लाइड को कितना टाइम दिया। आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि आपने किस स्लाइड को ज़रा कम टाइम देना है और किसको ज़्यादा टाइम देना है। राइटिंग मैथ इक्वेशंस, किस तरह से आप अपनी इसमें जो है स्लाइड्स पर इक्वेशंस राइट कर सकते हैं। आपने एमएस वर्ड में देखा किस तरह से हमने इक्वेशंस राइट की थी, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी एक फ़ीचर है। ऑब्वियसली उसी की एक स्वीट का एक वो है सॉफ्टवेयर है, तो इसमें भी आप एक एडिटर जो है मैथ का यूज़ कर सकते हैं कोई इक्वेशन राइट करने के लिए। ऑब्जेक्ट्स अलाइनमेंट। देखिए अलाइनमेंट क्या होता है, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट्स, पहली बात ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए आपकी स्लाइड्स पर जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा होता है जिस पर आप कुछ राइट करते हैं। इसके अलावा कोई आपने इमेज अगर ड्रॉप किया, कोई इंसर्ट पिक्चर जाकर कोई इमेज वहाँ पर अगर ड्रॉप किया, या कोई स्मार्ट शेप का आपने कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर ड्रॉप किया, बिल्कुल इस तरह से कोई भी जो है, या इवन आपकी कोई अगर आपने वीडियो ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, या आपने कोई ऑडियो का कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके स्लाइड पर हो सकते हैं, आप उनको अलाइन कर सकते हैं।
इवन आपके पास सपोज काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं आपकी एक स्लाइड पर, अगर वो पिक्चर्स ज़रा आउट ऑफ अलाइनमेंट है, उनकी अगर अलाइनमेंट सेट नहीं है, तो आप चंद एक ऑप्शंस को यूज़ करके उनको पोजीशन उनकी सेट कर सकते हैं। किस तरह से हम अपनी स्लाइड्स को पेज नंबर्स दे सकते हैं, हम इंसर्ट टैब में जाकर जस्ट एक स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे और इवन हम हेडर एंड फुटर के ऑप्शन पर भी जाकर इसको मैनेज कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशंस, स्लाइड ट्रांजिशन आपके पास दो स्लाइड, देखिए एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड पर स्विच करते हैं तो वो जो टाइम है उसे कहते हैं ट्रांजिशन टाइम, और उस ट्रांजिशन पर आप कुछ भी कोई विजुअल इफेक्ट दे सकते हैं और इवन साउंड के साथ उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑडियंस की जो अटेंशन है उसको इंगेज कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा वो खूबसूरत बनाने के लिए। तो आप इस हमने शायद इसको किया था लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं किया था, तो आज इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। राइट जी, लेट्स सी, अब ज़रा हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले फ़ोटो एल्बम के लिए हम अलग से एक पावर पॉइंट की एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इसका जो सेटअप है, पेज सेटअप में जाकर इसकी जो स्लाइड का साइज़ है वो सेट कर लेना है। हम इसको 16:9 कर देते हैं। राइट, और इसके साथ साथ हम इंसर्ट में जाकर होम पर जाकर इसका लेआउट जो है वो सिंपल कर लेते हैं, ब्लैंक लेआउट में सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ब्लैंक लेआउट यानी आपने अगर मौजूदा स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो आप होम पर जाकर लेआउट में जाकर कोई सा भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने जैसे ब्लैंक पर किया, अब आपको वो ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे जो पहले नज़र आ रहे थे, दो टेक्स्ट बॉक्सेस थे। अब आपने अगर फ़ोटो एल्बम डिज़ाइन करनी है, आप आएंगे इंसर्ट पर और यहाँ से फ़ोटो एल्बम पर, न्यू फ़ोटो एल्बम। यहाँ देखिए आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं। हम आएंगे इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम डिस्क, यहाँ से हम पाथ दे देंगे जहाँ से हम पिक्चर्स उठाएंगे। ये मेरे पास, ये मैंने कुछ पिक्स सेव की हैं और मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करने के बाद तमाम पिक्चर सेलेक्ट हो गई। मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये तमाम जो मेरे पास इमेजेस थे वो सब सिलेक्ट हो गए। देखिए सबसे पहला इमेज मेरे पास ये है, सपोज़ मैं इनको मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ सबसे पहला जो मेरे पास इमेज रहे वो ये वाला रहे, सपोज़ इसके लिए मैं यहाँ पर एरो से इनको मैनेज कर सकता हूँ। देखिए ये मैं अप एरो यूज़ कर इसकी पोजीशन मैंने सबसे टॉप पर कर दी। उसके बाद अगेन मैं कोई और ये वाला सेकंड मैं इस प्लेस पर रखना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको अप कर दिया। अब देखिए टॉप पर मेरे पास ये है, सेकंड प्लेस पर ये है। तो इस तरह से आप, और मज़ीद इसको मैं थर्ड प्लेस पर रखना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास थर्ड प्लेस पर आ गया इमेज, बल्कि फोर्थ पर है, इसको मज़ीद मैं ऊपर ले जाता हूँ। नाउ इट इज़ एट थर्ड प्लेस। फर्दर मैं इसको फोर्थ प्लेस पर रखना चाह रहा हूँ। इसको मैं फिफ्थ प्लेस पर रखना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इनके जो टाइटल्स हैं वो भी आप, फॉर एग्ज़ाम्पल इन सब पिक्चर्स के कुछ टाइटल्स थे, आप चाहते हैं कि वो भी अगर ये पिक कर ले तो आप उनको भी पिक करवा सकते हैं। अच्छा देखिए जितने भी यहाँ पर पिक्चर्स हैं, जो इमेजेस हैं, उन सब के नेम्स यहाँ गिवन है। तो अगर आप चाहें तो इनके नेम्स भी इन एल्बम्स पर ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए आप आएंगे पिक्चर लेआउट में और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने हर स्लाइड पर एक पिक्चर इंसर्ट की हुई है, तो उसके लिए वन पिक्चर। अगर मैं चाहता हूँ दो पिक्चर सेलेक्ट हो तो मैं यहाँ से टू पिक्चर्स विद टाइटल वाली सेलेक्ट कर लूँगा और इस तरह से मैं जैसे ही क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास एक एल्बम क्रिएट हो गई। देखिए मैं इसको रन करता हूँ F5। अच्छा साथ ही यहाँ मैं आपको लूपिंग का भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल लूपिंग के लिए आप आएंगे स्लाइड शो में, देखिए स्लाइड शो में, और स्लाइड शो में आने के बाद आपने आना है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में आने के बाद ये आपके पास एक विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर आपने इसको चेक कर देना है, लूप कॉन्टीन्यूसली अनटिल एस्केप। जब तक आप एस्केप की प्रेस नहीं करेंगे तो ये लूप में चलता रहेगा। जैसे मैं ओके करता हूँ अब ये लूप में चलेगा। नाउ लेट्स कम टू द स्लाइड शो। अच्छा ये मुझे क्लिक करना पड़ रहा है
जब तक, और मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिकली रन हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आऊँगा एनिमेशंस पर और कस्टम एनिमेशन पर आकर मैं यहाँ पर इसकी जो है ना राइट साइड पर ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 या 3, ठीक है, मैं चलें 2 कर देता हूँ, 2 सेकेंड्स, वो फिर ऑटोमेटिकली अभी चलेगा। इसको अगर मैंने फर्दर कुछ कलरिंग वगैरह अप्लाई करनी है कुछ, तो मैं या इसको फर्दर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि स्टाइल वगैरह देना चाह रहा हूँ, तो अगेन मैं इस पर आऊँगा इंसर्ट फ़ोटो एल्बम पर। देखिए यहाँ पे वो एडिट फ़ोटो एल्बम कह रहा है, मैं आऊँगा एडिट फ़ोटो एल्बम पर। यहाँ पे मैं कोई थीम इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, सपोज मैं एपक्स की थीम अप्लाई करता हूँ। ओके, ज़रा और फर्दर देख लेते हैं और कौन कौन सी हमारे पास थीम्स हैं यहाँ पर। सपोज़ इस एल्बम को हम एक थीम दे देते हैं और इसके लिए मैं एडिट कर लेता हूँ फ़ोटो एल्बम पर जाकर, एडिट फ़ोटो, और यहाँ पर मैं जनाब यहाँ पर देखिए थीम में इसको ब्राउज़ करता हूँ और मैं सपोज़ पेपर की थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, साथ साथ मैं चाहता हूँ कैप्शंस भी आ जाएँ तमाम पिक्चर्स के, जो इनके इमेजेस के नेम से वो कैप्शंस भी साथ साथ रहें, तो मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो ये मेरे पास एक, अब यहाँ मुझे क्लिक करना पड़ रहा है, ठीक है, हर एक इमेज को क्लिक करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिकली लूप में भी आ जाए और हर 2 सेकंड्स के बाद जो है ऑटोमेटिकली ये स्विच हो। तो उसके लिए मैं आया एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, और मैंने यहाँ ऑटोमेटिकली आफ्टर इसको मैंने 2 सेकंड्स कर दिया और अप्लाई टू ऑल कर दिया, ठीक हो गया। और साथ साथ लूपिंग के लिए मैं आऊँगा स्लाइड शो पर। स्लाइड शो पर आने के बाद सेटअप शो, और सेटअप शो पे ऑलरेडी मैंने पहले सेलेक्ट कर चुका हूँ लूप कॉन्टीन्यूसली अंटिल स्केप। तो जैसे मैं ऐसे ओके करता हूँ, अब देखिए ये लूप में आ चुका और तमाम ऑप्शन सेट हो गई। अब मैं इसको रन करता हूँ, सेव भी कर देता हूँ और इसको रन भी कर लेता हूँ। फ़ोटो एल्बम सेव कर दिया, अब ये ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। स्लाइड शो 2 सेकंड्स के बाद। अभी ये लास्ट स्लाइड थी हमारी, देखिए ये लूप में दोबारा से स्टार्ट हो गई। इस तरह से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नॉर्मली दो ही इमेजेस अगर रहें पर स्लाइड तो ज़रा मुनासिब रीज़नेबल रहेगा, अदरवाइज़ इमेजेस ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगे। एनोटेशन के लिए मैं अगेन स्लाइड पर आया और मैंने इसे स्लाइड शो को एग्जीक्यूट किया शिफ्ट F5 प्रेस करके। अब यहाँ पर मैं कुछ भी हाईलाइट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने राइट क्लिक करके आया पॉइंटर ऑप्शंस पर, हाईलाइटर। सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ भी हाईलाइट कर सकता हूँ, फ़ोटो एल्बम है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी हाईलाइट कर सकता हूँ। इसके अलावा दूसरी हमारे पास ऑप्शंस हैं फेल्ट टिप पिन, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल करंटली मैं इस पर था। इसके अलावा तो इस तरह से मैं कुछ भी जो है यहाँ पर ड्रा कर सकता हूँ और वो इस तरह से पॉइंट कर सकता हूँ। यहाँ ज़रा देख लीजिए और फर्दर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, बॉल पॉइंट पेन भी है हमारे पास। आप इस तरह से ये फर्दर ज़रा ज़्यादा पॉइंटेड एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करता है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ, तो इस तरह से आप डिफरेंट तरह की ऑप्शंस जो है इस पर सेट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एनोटेशन। आप यही एनोटेशन रिव्यू करने के लिए भी यूज़ करते हैं पीडीएफ पर, और इवन आप यहाँ पर भी एक तरह से रिव्यू ही कर रहे हैं। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इससे नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं रिहर्सल करवाता हूँ और बिल्कुल ये इस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ तमाम हाईलाइटिंग मार्क्स, तो ये इनफैक्ट रिव्यू ही है, तो आप इस तरह से रिव्यू कर रहे होते हैं। आप इसके अलावा इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो भी आपने मार्क्स जो थे ड्रा किए थे, सपोज़ मैं 2-3 मार्क्स रहने देता हूँ, मैं चाहता हूँ ये सेव रहें, ठीक हो गया। मैं अगेन यहाँ से पॉइंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, पॉइंटर ऑप्शन में आकर पॉइंटर। इसके अलावा अगर आप तमाम को इरेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं इरेज़ ऑल लिंक्स ऑन स्लाइड, जितने भी लिंक्स हैं वो आप एक साथ स्लाइड हो जाएंगे।
सपोज़ मैं चाहता हूँ कुछ मार्क्स मेरे पास रहें ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से हम इनको जो है सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चंद एक मार्क्स मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए मैं अगर इसको सेव करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से एरो सेलेक्ट करके इससे बाहर आया। अब देखिए, डू यू वांट टू कीप योर इंक नोटेशंस? यस, मैं इनको प्रिजर्व करना चाहता हूँ। इस रिकॉर्ड को जो मैंने रिव्यू किया इसको मैं प्रिजर्व करना चाहता हूँ। मैंने जैसे, ठीक है, डिस्कार्ड नहीं करूँगा, मैं कीप करूँगा। कीप किया। अब आप आएंगे रिव्यू पर, ठीक है जी। इस वक्त मैं स्लाइड शो की टैब पर हूँ, आप आएंगे रिव्यू की टैब पर और शो मार्क्स। देखिए जैसे मैं शो मार्कअप पे क्लिक करूँगा वो अनहाइड, आपके हाइड हो गए जितने मार्क्स। और अगर मुझे वो वापस लाने मैं चाहता हूँ वो मुझे नज़र आए तो मैं शो मार्क्स पे क्लिक करूँ। तो इस तरह से, यानी ये अब अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ जिस तरह मैंने अभी सेव किया, अब ये मार्क्स आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट बन गए, आपकी स्लाइड्स का परमानेंट पार्ट बन गए, राइट। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम करते हैं तो आप शो मार्क्स करके इनको हाइड कर सकते हैं। लेट्स सी पेज नंबर्स आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, इन पर कोई पेज नंबरिंग अप्लाई नहीं हुई हुई। आप लोग क्या करेंगे, आएंगे इंसर्ट पर, इंसर्ट स्लाइड नंबर, डायरेक्ट स्लाइड नंबर, और ये हेड एंड फुटर का एक विंडो ओपन हो गई और यहाँ पर आप स्लाइड नंबर जो है वो बता सकते हैं। जैसे देखिए जैसे ही मैंने इसको चेक किया ना स्लाइड नंबर को, वो पॉइंट कर रहा है कि ये कहाँ पर जो है पेज नंबर आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह से मैं जब अप्लाई टू ऑल करूँगा तो वो आपकी पेज नंबरिंग जो है वो आ जाएगी। अब लेट मी शो, यहाँ पे देखिए ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से नंबरिंग जो है ना ये बड़ी हेल्प करती है ऑडियंस को। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रेजेंटेशन आपकी एंड हो गई तो एंड पर ऑब्वियसली ऑडियंस कुछ क्वेश्चंस करती है तो वो स्लाइड नंबर नोट कर लेती है। तो इस तरह से ये बड़ी ज़रूरी होती है, राइट। इसके अलावा आप फर्दर देख लें, इसके यहाँ पर हेडर एंड फुटर का सेक्शन है। मैं अगर चाहता हूँ तमाम मेरी स्लाइड्स पर फुटर का सेक्शन में कुछ भी अगर मैं चाहता हूँ मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो फिर कैसे इसको कर सकता हूँ। फुटर में मैं चाहता हूँ ये असमाल कॉलेज लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले देखिए ये अनचेक था, जैसे ही मैंने इसको फुटर को चेक किया तो ये लिखा हुआ मेरे पास कुछ आ गया। मैं इस चाहता हूँ ये हर स्लाइड पर मुझे नज़र आए, अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, और देखिए हर स्लाइड पर मुझे वो लिखा हुआ नज़र आएगा। तो अब फुटर के सेक्शन में मेरे पास कितनी चीज़ें हो गई, मेरा पेज नंबर हो गया राइट साइड पर और जो भी है आपका इंस्टीट्यूट का नेम। फर्दर आप अगर चाहें इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगेन आप देखें हेड एंड फुटर में आप आए, आप चाहते हैं जो फर्स्ट आपकी स्लाइड है उस पर पेज नंबरिंग ना आए, डोंट शो ऑन द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना ये आपका नाम ये और ये फुटर का जो सेक्शन है ये फर्स्ट उस पर नज़र ना आए। तो अब आपने क्या करना है, डोंट शो ऑन द टाइटल स्लाइड, आपने चेक किया और अप्लाई टू ऑल जैसे ही किया तो अब ज़रा हम देखते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। देखिए फर्स्ट स्लाइड पर आपको नज़र नहीं आ रहा, सेकंड स्लाइड से अब आपकी जो है वो नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। यानी फर्स्ट स्लाइड पर आपकी नंबर तो है, ज़रा मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट स्लाइड पर आपका नंबर ज़रूर है लेकिन वो जो है आपको शो नहीं हो रहा ना, आपको फुटर सेक्शन बिल्कुल शो नहीं हो रहा। सेकंड से वो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन सेकंड को अगर आप चाहें तो 1 से भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, लेकिन वो 2 से स्टार्ट कर रहा है, आप इसको कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। और फर्दर हमारे पास इसके अलावा फुटर में क्या ऑप्शंस आ रही हैं, डेट एंड टाइम अगर आप चाहते हैं, देखिए जी डेट एंड टाइम, तो ये आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, तो ये आपका डेट एंड टाइम भी आपका सेट हो गया हर स्लाइड पर। अच्छा देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम में 2 ऑप्शंस हैं, फिक्स्ड और अपडेट ऑटोमेटिकली। यानी जब जब आप इस स्लाइड को ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डेट्स ओपन कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं फिक्स रहे तो आप इसको फिक्स की ऑप्शन सेट करके ये अब सिस्टम के साथ लिंक नहीं रहेगी। पहले यहाँ पर ये सिस्टम के साथ लिंक थी, जो सिस्टम की आपकी डेट होगी उसके अकॉर्डिंगली वो सेट हो जाएगा। इक्वेशंस आप अपनी स्लाइड्स पर कैसे मैनेज कर सकते हैं, हाँ इसके लिए आप लोग आएंगे अपनी ब्लैंक स्लाइड पर, हम आएंगे एक न्यू स्लाइड मैंने ऐड की और यहाँ पर सपोज़ मैं आऊँगा इंसर्ट पर, इंसर्ट के बाद ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट से आप आएंगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3 नज़र आ रहा है आपको,
ये इसका मैं इसका एडिटर ओपन हो जाएगा, इक्वेशन एडिटर। और देखिए यहाँ पर ये एडिटर ओपन हो गया और इस एडिटर में आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है। सपोज मैंने अगर इक्वेशन राइट करनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करना है, मैं लिखता हूँ जनाब x इक्वल टू माइनस बी, ठीक हो गया। लेकिन अब प्लस माइनस मुझे राइट करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे यहीं पर कोई सिंबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है आपको प्लस माइनस, यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये प्लस माइनस उठा लिया, प्लस माइनस। अब मुझे चाहिए अंडर रूट चाहिए, तो उसके लिए जनाब मैं इधर आऊँगा, बल्कि मुझे फ्रैक्शन चाहिए, इसके लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया और ये फ्रैक्शन वाला पोर्शन उठा लिया। और फिर ऊपर वाले पोर्शन पे कर्सर है इस वक्त, और मैं अंडर रूट सेलेक्ट करूँगा यहाँ से अगेन, और इसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ मैं लिखूँगा जनाब b, और अब मुझे पावर देनी है। पावर के लिए मैं अगेन आया यहाँ पर, और मुझे ये वाला खासा ज़रा इसका वो कम है जूम, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये मैं फर्स्ट वाला है जो कि स्क्वायर को या आपके एक्सपोनेंट को शो कर रहा है। मैंने एक्सपोनेंट के पोजीशन में इसको सिलेक्ट किया, मैं बी स्क्वायर कर दिया माइनस 4ac, ठीक हो गया। और नीचे फिर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके 2a दे सकता हूँ। इस तरह से देखिए हमारे पास इक्वेशन के थ्रू जो है वो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से राइट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इक्वेशन राइट करना सिंपली जो है ख़ासा मुश्किल हो जाता है। अब आपने ये तो था एडिटर, यहाँ से आप स्लाइड पर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आप आएंगे फाइल पर और अपडेट कर देंगे इसको। तो अब आपका अपडेट हो गया, जो स्लाइड है जहाँ से आप यहाँ पर आए थे, फॉर एग्जांपल कहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे, देखिए ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसको, ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ आ गया, इस ऑब्जेक्ट को आप जूम करके बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो है बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। जी नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर रिहर्स टाइमिंग्स। रिहर्स टाइमिंग्स के लिए, इनफैक्ट रिहर्स टाइमिंग्स के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस है। वहाँ पर मैं एक और ऑप्शन भी मैं यहाँ पर राइट करना भूल गया। अब हम दो चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं रिकॉर्ड करना, जिस तरह मैं आपको ये स्लाइड्स प्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड आपके हो जाए, आपकी पावर पॉइंट में इसी तरह से रिकॉर्ड हो जाए जिस तरह से मैं स्लाइड स्विच करके बोल रहा हूँ। जी हर स्लाइड पर मैं यकीनन कुछ डिफरेंट बोल रहा हूँ, और ये स्लाइड टू स्लाइड मेरे पास सेव हो जाए। यहाँ पर एक छोटी सी, आप समझ लें छोटी सी एक वीडियो सी बन जाए पावर पॉइंट में ही रहते हुए, लेकिन वो ऑब्वियसली वीडियो तो नहीं होगी, लेकिन ये जो आपका पावर पॉइंट है ये स्टोर कर लेगा उन ऑडियोज़ को, हर स्लाइड के अकॉर्डिंगली जो है ये स्टोर कर लेगा, और उसका लिंक भी वहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस फाइल को किसी कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं भाई ये मेरी प्रेजेंटेशन है और मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो आप इस तरह से जो है किसी से भी राय ले सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में, किसी कुलीग से राय ले सकते हैं अगर आपने कहीं प्रेजेंट करनी है। तो ज़रा देखते हैं कैसे इसको हम इसके लिए सबसे पहले आएंगे स्लाइड शो पर। स्लाइड शो में देखिए आपके पास दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, रिकॉर्ड एंड नरेशन और एक रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग में सिर्फ आपकी टाइमिंग जो है वो नोट करता है, इसमें आपकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। लेकिन रिकॉर्ड एंड नरेशन में आपकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल देखिए मैं रिकॉर्ड नरेशन पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरे पास अब वो कह रहा है कि कौन सी स्लाइड से आप इसकी रिकॉर्डिंग चाहते हैं। मैं इस पर जैसे ही मैं फ़र्स्ट स्लाइड पर क्लिक करता हूँ तो ये फर्स्ट स्लाइड से अब इसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल देखिए मैं इस पर जितने भी सेकंड्स रहा हूँ, अगर 2-3 सेकंड्स रहा हूँ उसने नोट कर लिए। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट स्लाइड पर गया और यहाँ पर भी चंद एक सेकंड्स अगर मैं लगाता हूँ तो इसने ये भी नोट कर लिया और ये टेक्स्ट भी नोट कर लिया। उसके बाद अगेन फ़ोटो एल्बम पे आया, यहाँ मैंने 1 सेकंड लगाया, फिर मैं इधर आ गया, यहाँ मैंने सपोज 2 सेकंड लगाए। तो इस तरह से ये हर स्लाइड का जो टाइम है वो रिकॉर्ड कर लेगा। और साथ साथ सपोज मैं यहाँ पर कुछ एनोटेशन भी अप्लाई करता हूँ, देखें वो भी अप्लाई कर जो है उसको सेव कर देगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जनाब दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ सेकेंड पॉइंट। इस तरह से जो जो भी मेरी एनोटेशन है या कुछ मैं हाईलाइट अगर करना चाह रहा हूँ तो वो तमाम हाईलाइट हुई हुई चीज़ें जो है वो स्टोर कर लेगा, राइट। इसके बाद मैं आता हूँ एरो पर और इस तरह से आगे स्विच करता हूँ। अब देखिए जैसे मैं इसको एंड करूँगा,
स्लाइड को। वो मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कीप योर इंक नोटेशंस, यस कीप और यस सेव। यानी वो जो नोटेशंस हैं जो मैंने सेव किया स्लाइड पर, तो वो कह रहा है कि आप इसे सेव करना चाहते हैं, यस आई वांट टू सेव। अब देखिए आपके पास जितनी भी स्लाइड्स थी, आपने जितना जितना टाइम दिया उसने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट स्लाइड को 11 सेकंड्स दिए, सेकंड स्लाइड को 9 सेकंड्स दिए, थर्ड 3 सेकंड्स दिए थर्ड स्लाइड को, 4 सेकंड्स फोर्थ को दिए। तो इस तरह से आप इनको मैनेज कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर दोबारा से इसका स्लाइड शो चलाता हूँ तो जरा देखिए वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा। इसको रन करने के लिए फ्रॉम बिगनिंग पे, ठीक है, देखिए आपके पास फ्रॉम करंट स्लाइड, लेकिन मैं चाहता हूँ बिगनिंग से स्टार्ट हो। तो जैसे मैं फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये फर्स्ट स्लाइड से अब इसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी शुरू कर। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं इस पे जितने भी सेकंड्स रहा हूँ, अगर 2-3 सेकंड रहा हूँ उसने नोट कर लिए। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट स्लाइड पर गया और यहाँ पर भी चंद एक सेकंड्स अगर मैं लगाता हूँ तो इसने ये भी नोट कर लिया और ये टेक्स्ट भी नोट कर लिया। उसके बाद अगेन फोटो एल्बम पे आया, यहाँ मैंने सेकंड लगाया, फिर मैं इधर आ गया, यहाँ मैंने सपोज 2 सेकंड लगाया। तो इस तरह से ये हर स्लाइड का जो टाइम है वो रिकॉर्ड कर लेगा। और साथ साथ सपोज मैं यहाँ पर कुछ एनोटेशन भी अप्लाई करता हूँ, देखिए वो भी अप्लाई कर जो है उसको सेव कर देगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जनाब दिस इज़ माय फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। इस तरह से जो जो भी मेरी एनोटेशन है या कुछ मैं हाईलाइट अगर करना चाह रहा हूँ तो वो तमाम तो देखा आपने कि इनफैक्ट यहाँ पर उसने स्लाइड को एज इट इज़ सेव कर दिया, ठीक है, वो सेव, यानी मेरी तमाम जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो सेव कर ली और स्लाइड का जो फाइनल इमेज था वो उसने सेव कर लिया। तो इस तरह से आपके पास जो है वो किसी को भी वो आप शो करवा सकते हैं, राइट। अब अगर मैं इस फाइल को इसी तरह से सेव कर देता हूँ तो ये इसी फॉर्म में मेरे पास सेव रहेगी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, येस यू वांट टू मेक सेव चेंजेस, येस। अब ये तमाम जो वॉइस है, ठीक है, ये इसका हिस्सा बन गई। अब मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया था फाइल को, मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ और मेरे पास वही उसी तरह से आ गई। और मैं इसको अगर रन करूँगा, देखिए मैं आता हूँ फाइल, जैसे मैं फर्स्ट स्लाइड पे, तो इस तरह से मैं, लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि वो स्लाइड्स आपकी दोबारा से आ जाएं और ये तमाम माइनस हो जाए, उसके लिए जस्ट आप व्यू पर आएंगे, ठीक है जी, व्यू के टैब पर आएंगे और आपने नॉर्मल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, वो तमाम जो चीज़ें हैं ये आपकी जितनी आपने इस पर वॉइस वगैरह रिकॉर्ड की थी और वो तमाम आपका इरेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप, बेहतर यह है कि आप इसको सेव कर लें अलग से फाइल पर, अगर आप, लेकिन और इसकी 2 फाइल्स बना लें। अगर आप नॉर्मल जो स्लाइड्स हैं उनको अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से इसकी एक फ़ाइल बना लें, और अगर इसी को आप सेपरेट रखना चाहते हैं इसको, ये आपकी सेपरेट फ़ाइल बन गई है। अब अगर आप इसको नॉर्मल पर जैसे स्विच करेंगे तो ये तमाम आपका इरेज हो जाएगा, देखिए वो बिल्कुल इरेज हो गया और वो तमाम वो उसे नॉर्मल पर ले आया। अब नॉर्मल पर आने के बाद अगर आप दोबारा से उस पर स्विच करना चाहते हैं तो आप आएंगे स्लाइड शो पर, तो जैसे मैं फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करता हूँ तो ये फर्स्ट स्लाइड से, तो इस तरह से आप स्विच कर सकते हैं अपने स्लाइड से और नॉर्मल पर, तो नॉर्मल साइड से और इस तरह से दोनों पर स्विच कर सकते हैं, राइट जी। अब हमारे पास सपोज इस वक्त मैं नॉर्मल इस वक्त इस पर हूँ, अब मैं चाहता हूँ रिहर्स टाइमिंग्स अप्लाई करना। रिहर्स टाइमिंग के लिए अगेन हम आएंगे स्लाइड शो पर और रिहर्स टाइमिंग पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, अच्छा आपने एक फ़र्क याद रखना है, रिकॉर्ड नरेशन में कंप्लीट वीडियो आपकी बनती है, एक तरह से वो तमाम आपकी ऑडियो भी सेव करता है और साथ में हर स्लाइड का टाइम भी सेव करता है, जबकि रिहर्स टाइमिंग में सिर्फ आपका जो स्लाइड का टाइम है वो नोट कर रहा होता है रिहर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कोई आपकी वॉइस एज सच जो है वो सेव नहीं हो रही होती। देखिए मैं ये कर रहा हूँ और ये स्टार्ट हो गई। मैंने फर्स्ट स्लाइड को जितना भी टाइम दिया, फिर सेकंड स्लाइड को कुछ टाइम दिया, फिर थर्ड को कुछ टाइम दिया, जितना भी टाइम दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं करता हूँ नेक्स्ट, ये देखिए ये तो है ना, ये जो एरो नज़र आ रहा है नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट स्लाइड स्विच करने के लिए है। जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ वो मुझसे पूछ रहा है द टोटल टाइम फॉर द स्लाइड इज़ नाउ, इतना टाइम हो गया, डू यू वांट टू कीप द न्यू स्लाइड टाइमिंग्स टू यूज़ व्हेन यू व्यू द स्लाइड शो, यस। देखिए उसने मुझे बता दिया मैंने कितना टाइम जो है कितनी स्लाइड पर, मैंने ज़्यादा टाइम इस वाली स्लाइड को दिया, इसको
इसको कम टाइम दिया, इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया, इसको और कम, इसको थोड़ा सा ज़्यादा, तो इस तरह से डिफरेंट स्लाइड्स का जो टाइम है उसने मुझे वो शो करवा दिया। तो इस तरह से मैं प्लान कर सकता हूँ इस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी अपनी प्रेजेंटेशन को। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट कैसे होती है। लास्ट हमारा जो स्लाइड है, इसके लिए मैं एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करता हूँ। इस पर मैं बिल्कुल इसको ब्लैंक कर लेता हूँ। सपोज़ मैं इसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप कर लेता हूँ। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है सपोज़, ठीक हो गया। इसकी साइज़ थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और इसकी मैं कुछ ये आउट ऑफ ऑर्डर है सपोज़, एक इसकी एक कॉपी हम यहाँ कर लेते हैं, कुछ ऊपर नीचे कर लेते हैं थोड़ी सी। राइट, अब मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और ये इनकी अलाइनमेंट जो है वो ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा। देखिए मैंने इन सबको यहाँ से उठा के सिलेक्ट किया और मैं आया फॉर्मेट पर। फॉर्मेट से भी हो सकता है और ये अरेंज से भी हो सकता है। देखिए होम पर ही आपको अरेंज भी मिल जाएगा। अरेंज से आपको यहाँ पर अलाइन नज़र आ रहा है। अलाइन में मैंने इसको अलाइन बॉटम कर दिया, सपोज अलाइन बॉटम। अब देखिए एक लाइन में ये सारी सेटिंग हो गई, लेकिन ये तो हो गया अलाइन बॉटम। अगेन मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और दूसरा भी हम चेक कर लेते हैं, अलाइन मिडल। उसने मिडल पर उसको अलाइन कर दिया, लेकिन आपको देखें उसने किया तो है, लेकिन फिर भी अगर ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ देखिए ज़्यादा डिस्टेंस है और इधर थोड़ा सा कम डिस्टेंस है, यहाँ अगेन ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल अलाइन करना पड़ेगा। इसको अगेन आपने देखिए सिलेक्ट किया, आप अरेंज में गए और इसके लिए आप अलाइन में जाकर आपने देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हॉरिजॉन्टली। इसको डिस्ट्रीब्यूट जब कर लिया हॉरिजॉन्टली तो इस तरह से आपके पास वो बिल्कुल एक इवन हो गया उनका डिस्टेंस। राइट, अच्छा देखिए आप इसका इनका ग्रुप भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मैं इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बढ़ाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह इसकी लेंथ भी थोड़ी सी मैं इस तरह से बढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मैं चाहता हूँ सबकी बराबर बराबर ही लेंथ जो है वो एडिट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं बेहतर है कि मैं इनका सबका एक ग्रुप बना लूँ। देखिए कैसे बनाऊँगा ग्रुप, मैंने इन सबको सेलेक्ट किया। सपोज़ मैं इनमें से एक को माइनस कर देता हूँ। मैंने क्या किया जनाब, इन सबका एक ग्रुप बनाया, यहाँ से सबको सिलेक्ट किया और आया मैं अरेंज पर, और इसके लिए मैंने देखिए ग्रुप पे क्लिक किया। जैसे ही ग्रुप पे क्लिक किया उसने एक ग्रुप बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस ग्रुप को डायरेक्ट देखिए छोटा बड़ा कर सकता हूँ, और इतना देखिए मैंने बड़ा कर लिया। अब अगेन मैं इनको बड़ा करके अनग्रुप कर सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके दोबारा आऊँगा अरेंज पर और इसे अनग्रुप करना। अब देखिए मुझे इंडिविजुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ी सबको, ठीक है, मैं सबको बराबर। अब बिल्कुल ये इनकी जो लेंथ है, इनका जो साइज़ है वो बिल्कुल एक इवन तरीके से, एक यूनिफॉर्म तरीके से मैंने इसको बढ़ाया और कम किया ग्रुप बनाकर और ग्रुप से अनग्रुप कर। तो इस तरह से आप इस फीचर को, ऑब्जेक्ट्स को जो है वो अलाइन कर सकते हैं, और इवन इनको आप फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल इसी तरह एक और फीचर देखिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ ये मैंने यहाँ से एक एरो ड्रॉप किया। इस वक्त मैं होम की टैब पर हूँ। ये एरो मैंने यहाँ से ड्रॉप किया। इसका मैं कलर भी सेट कर देता हूँ, फॉर्मेट उसमें जाकर फिल में मैं इसका ये कलर ले लेता हूँ। राइट, अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ये फ्रंट पर आ जाए, ठीक हो गया। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैंने सेलेक्ट किया, ये जो बॉक्स है ब्लू, और फिर अगेन मैं आया अरेंज पर और इसको मैं कह देता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक हो गया। इसी तरह मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को अगर मैं चाहता हूँ सपोज़ ये जो मेरे पास एरो है ये, ठीक है, ये सबके बैक पर चला जाए। ये जो एरो है ये बैक पर चला जाए और सारे जितने भी वो आपके पास हैं ऑब्जेक्ट्स हैं ब्लू कलर के वो फ्रंट पर आ जाए। तो इसके लिए अब आपके पास क्या हल है मिनिमम उसमें रहते हुए, या तो आप सबको बारी बारी फ्रंट पर लाएं, इसको भी आप, ठीक है, इसी तरह से फ्रंट पर लाएं, ब्रिंग टू फ्रंट। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी अब आप फ्रंट पर लाएं, ये एक तरीका है। इसी तरह आप चाहें तो इस एरो को सिलेक्ट करें डायरेक्ट और इसको बैक कर दें, ठीक है। इसको आप क्या कर दें, अरेंज में जाकर
सेंड टू बैक कर दें। तो इस तरह से देखिए वो डायरेक्ट जो है ना वो अब आपके लिए इजी हो गया, और वो आपने उसको, तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट पर भी ला सकते हैं और बैक पर भी ले जा सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है। अक्सर वीडियोस जो उनको एडिट किया जाता है तो उसमें ये वाली ऑप्शन काफ़ी यूज़ होती हैं। अच्छा जी, ट्रांजिशन टाइमिंग अप्लाई करने के लिए सपोज़ आप आपने स्लाइड को सिलेक्ट किया और आप आए एनिमेशंस पर, और एनिमेशन पर आने के बाद आपने आना है ट्रांजिशन साउंड पर। देखिए सपोज़ मैं एरो को सिलेक्ट करता हूँ और एरो को सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। अब ये सब पर सिलेक्ट हो गई, और साथ में मैं चाहता हूँ कि जो तमाम जो स्लाइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली 2 सेकंड्स के बाद, ठीक है, वो आपकी जो है वो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाए। तो लेट मी रन इट। स्लाइड शो F5 से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस तरह से मैं स्लाइड ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी एक असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट उस तरह की फॉर्मल तरह की असाइनमेंट नहीं है, जस्ट आपने अपने एंड पर प्रैक्टिस करनी है। अगर सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, इंस्टॉल्ड है MS ऑफिस, तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है और देखना है कि किस तरह से इसको एनिमेट आप कर सकते हैं। देखिए मैं इसको ज़रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक हैंड है, मूविंग हैंड है, हैंड राइटिंग किस तरह से देखिए वो कर रहा है। आपने बिल्कुल क्या आप इसको इस असाइनमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको यकीनन कस्टम एनिमेशन पर जाकर इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा और सेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। जो मैंने एक एनिमेशन का लास्ट लेक्चर था, आप उसको ज़रा एक्सप्लोर करें किस तरह से मैंने अप्लाई किया, उसके बाद फिर आप इसको कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो यकीनन थोड़ा सा ज़रूर, यकीनन एक चैलेंजिंग है थोड़ा सा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा यकीनन। आप इससे बड़ा लर्न करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लू दे दूँ इस असाइनमेंट का। इसकी जो मैंने एक हैंड ये जो ड्रॉप किया है, इसकी मैंने डाउनलोड किया था एक इमेज, और उसके बाद इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके इसको यहाँ पर प्लेस किया था। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर क्विट करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम होपफुली हम डेटाबेस पर वर्क करेंगे और उस डेटाबेस की कुछ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।